रजनीकांत अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू से दोबारा हाजिर है, यानी कि दुनिया को तनवीर की नज़र देखें। एक बहुत अहम खबर जो पिछले महीने एक आध महीने पहले आई थी पाकिस्तान में, पख्तूनख्वा जो सूबा है उसमें उसमें एक बहुत ही तकलीफ़ दह खबर ये थी कि 2 लाख रुपया महर के लिए लड़की वालों ने मांगा लड़के से, और वो उनके लिए मुश्किल हुई और पता नहीं शादी में हुई या नहीं हुई। ये कहाँ से आप इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, कौन सा दीन इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो जहेज़ की लानत थी जो पूरे आपके दूसरे हिंदू कल्चर से आई कि जी एक लड़की को आप लाखों रुपया दे के शादी करें और निकाह के उसकी वजह से निकाह ख़त्म हो गया, ज़िना बढ़ गया, पूरी माशरा को तबाह हो गया। अब दूसरा ये कि कुदरत ने कहाँ लिखा है, कुरान से मुझे आप साबित करके दिखाएं कि आपको लाखों रुपया आप डिमांड कर सकते हैं, या आप कहेंगे जी घर लेके दो महर के तौर पे। वो घर में उसकी माँ नहीं रहती, उसके भाई नहीं रहते, उसके उसके भाई बहन नहीं है, उसके और उनके राइट्स नहीं है, उनके हकूक़ नहीं है, वो आपको पकड़ा दे लड़की को। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खुदा का खौफ करें। ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं। अल्लाह तो कह रहा है कुरान में कि जितना हो सके गिफ्ट कर सकेंगे। एक तोहफ़ा होता है, याद रखें, तोहफ़ा तो 1 रुपये का भी हो सकता है। तोहफ़ा तो ये भी होता है कि जी मैं गुलदस्ता फूल का ला के दूँ क्योंकि एक बच्ची आप लेके जा रहे हैं, मैं उसको बताऊँ कि मुझे खुशी है, तो ये तोहफ़ा आपके लिए एक शर्ट लेके दे सकते हैं, या आप कोई और कमिटमेंट कर सकते हैं तो बच्ची को खुश हो कि मुझे ये वेलकम कर रहा है, मुझे अपने घर में खुश आमदीद करें घर वाले। तो उसको आप खाने की ट्रे बना के दे सकते हैं, आप केक बना के दे सकते हैं। ये 2-2 4-4 लाख रुपये कहाँ से लोग लेके आएंगे? कहाँ से आप क्यों आप शादियों के और निकाह को और जो रिलेशनशिप है जो अल्लाह ने हलाल की हैं उसको ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं? ये छोड़ें इस चीज़ को, इसको क्राइम बनाएं। ये गलत चीज़ है एक्स्ट्रा डिमांड करने के लिए। इसलिए ये चीज़ें ना करें खुदा के लिए। अपने आप को दीन और कुरान वापस लेके आएँ। आसानियाँ पैदा करता कि ज़िना, बदकारी, बेहयाई और हर तरफ फैली उसको रोका जाए। बेहयाई को रोकना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का कहर नाज़िल हो चुका है बड़ी कौमों को, तो हमें उससे बचना है। तो इसलिए निकाह को आसान करें, महर बहुत कम रखें। बेहतर तो यही है कि आप 1000-2000 से ज़्यादा मत रखें। देखिए सारी ज़िंदगी बेटे ने, उस बच्चे ने, जो माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, बाप ने उसका पैसा लगाया है, वो बच्चा सारी ज़िंदगी उस बीवी की खिदमत करता है। वो उसके लिए खाना लेके आता है, उसके लिए कपड़े लेके आता है, वो सारा दिन काम करके उसे खिलाता है। सारी ज़िंदगी उसने कमाना है, इसलिए उसी के लिए काम करना है। इसलिए इस तरह की डिमांड करके निकाह को मुश्किल ना करें, आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और जन्नत के बागात में जाएं, उसका भी इंतज़ार करें। दुनिया में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ये इम्तिहान की जगह है। इसमें कोशिश करें कि अच्छाई पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि ज़िना, बदकारी, बेहयाई ख़त्म हो और दुनिया में अमन चैन हो। तो आइए आसान बनाएं निकाह को, और महर को तकरीबन 1-2 हज़ार से ज़्यादा मत करें। उसके बाद सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह आपकी बेटी खुश रहेगी वो जब घर में जाएंगे। टेक केयर, दोबारा आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।